जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। खुशी की बात है कि अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा और कोई से भी केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। चाहे वो केस 125 सीआरपीसी का हो या फिर नए कानून बीएनएसएस के अकॉर्डिंग 144 का हो या फिर एचएमए सेक्शन 24 का हो या फिर डीवी का हो। यानी कि पत्नी चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस का केस कर दे, किसी भी केस के अंदर वो आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी। अब मेंटेनेंस का कानून काम ही नहीं करेगा। तो कैसे काम नहीं करेगा, इसी के ऊपर 10 बड़े नियम है और इन नियमों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, मैं उन सभी पति लोगों को बताना चाहता हूं जो अब से पहले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं मेंटेनेंस केस के अंदर, पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं या फिर उनके ऊपर भी हाल ही ताजा के अंदर मेंटेनेंस का केस हुआ है। तो किसी भी केस के अंदर, चाहे पत्नी कोई सा भी केस देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का कर दे, अब आपको किसी भी केस के अंदर देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पत्नी चाहे कहीं पे भी रहे, कहीं से भी केस करे, तब भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसे बड़े 10 नियम मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इनकी सहायता से आप मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकेंगे। बिल्कुल भी आपको 1 रुपया भी पत्नी को मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। आपका ज्यादा ना समय बर्बाद करते हुए सीधे मेन मुद्दे के ऊपर चलता हूं, मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं कि क्यों पत्नी को मेंटेनेंस अब नहीं मिलेगा। तो पहला, जो पत्नी अगर बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, जैसे अगर वो मेंटेनेंस केस के अंदर कारण लिखवाती है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा है, वो मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए। तो ये जो भी कारण पत्नी पति से अलग होने का बताएगी कि इस वजह से मैं पति से अलग हूं और इसी वजह से मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो इन कारणों के पत्नी के पास में एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। पत्नी को कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करना पड़ेगा कि इस वजह से वो अलग रह रही है और ये इसके सबूत है। तो पत्नी अगर सबूतों के आधार पर साबित नहीं करेगी कारणों को, तो पत्नी बिना किसी कारण के ही अलग रहना पाई जाएगी। यानी कि बिना कारण के ही अलग रह रही है, तो इसी वजह से उस पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी भी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, तो उसको आप इन जजमेंट की सहायता से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ये जो मैं आपको 10 नियम बताऊंगा, इनकी सहायता से आप उन पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब दूसरा, जो पत्नी पति के माता पिता के साथ में नहीं रहना चाहती है, पति के फैमिली मेंबर्स के साथ में नहीं रहना चाहती है और अलग होकर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है इसी वजह से कि मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, मुझे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में नहीं रहना है, तो ये माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है, पति के फैमिली मेंबर्स, पति के माता पिता से अलग रह रही है। तो ऐसी पत्नी को भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तीसरा, जो पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस करेगी, तो पत्नी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। उसको साबित करना पड़ेगा कि आखिरकार उसको मेंटेनेंस की क्यों जरूरत पड़ी है, ऐसी क्या नौबत आ गई है। इन बातों को अगर वो साबित करेगी तभी वो मेंटेनेंस ले सकेगी, अन्यथा यही माना जाएगा कि वो बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है और पति से केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो ऐसी पत्नी को भी पति मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। चौथा, अगर वो पत्नी पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, फिजिकली फिट है, पर जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, वो खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, तो ऐसी पत्नी भी पति से मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। पांचवा, अगर पत्नी पहले से जॉब कर रही थी, उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, उसकी एक अच्छी इनकम हो रही थी, पर वो मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब को छोड़ देती है, इनकम को नहीं करती है, तो ऐसी पत्नी को भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर लागू होती है, एक भी बात अगर आपके मामले के अंदर है, आपकी पत्नी अगर इस तरीके की है, तो उसको आप किसी भी केस के अंदर मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। चाहे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस किया हो, या फिर जो नया कानून बीएनएसएस आया है इसका सेक्शन 144 का केस किया हो, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का केस किया हो, या फिर डीयू का केस किया हो। इन 10 नियमों, इन 10 जजमेंटों के अंदर तो इतनी तक बात कही है कि जो कमाने के अंदर अक्षम है, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भरण पोषण के कानून बने हुए हैं, मेंटेनेंस के कानून बने हुए हैं। ये कानून उनके लिए नहीं है जो अपना भरण पोषण खुद कर सकते हैं, खुद कमा के खा सकते हैं, पर जानबूझ के कमा के नहीं खा रहे हैं। इन 10 जजमेंटों, इन 10 नियमों के अंदर तो इतनी तक बात कही है कि समाज का एक बड़ा तबका अगर मेंटेनेंस के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा तभी उसका भरण पोषण होगा, तभी अपना जीवन चलाएगा, तो इससे समाज के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ेगा, जो समाज के लिए और देश के लिए घातक है। तो दोस्तों, 10 नियम, 10 बड़े फैसले, 10 बड़े जजमेंट पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पति के ऊपर देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई सा भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर जाके इन 10 जजमेंट्स को लगा के पूरी तरह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पति की हमेशा हमेशा की टेंशन मिट जाएगी, दिक्कत मिट जाएगी, परेशानी मिट जाएगी। जो पति परेशान हो रहे हैं, पत्नी को अब से पहले न चाहते भी काफी रुपया दे चुके हैं और आगे नहीं देना चाहते हैं, उसका मेंटेनेंस वो जीरो करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मेंटेनेंस के जजमेंट बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं और साबित हो रहे हैं। बहुत से पति इन जजमेंट्स की सहायता से फायदा उठा भी चुके हैं। तो अगर आपको भी फायदा उठाना है तो जरूर आप इन 10 जजमेंट को लीजिए और अपने मेंटेनेंस केस के अंदर लगा दीजिए और कोर्ट को समझा दीजिए। उसी दिन से मेंटेनेंस के कानून जो आपके ऊपर लगे हैं, जो मेंटेनेंस के केस आपके ऊपर लगे हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। आपके ऊपर किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों 10 बड़े नियम, 10 बड़े जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं और हाई कोर्ट के भी हैं। ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टोटली 10 जजमेंट है। तो इनको लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए, या अभी जो इस स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी इन जजमेंट्स को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। या फिर किसी भी मैटर के अंदर आप मेरे से अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, फोन के ऊपर मेरे से बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।